तारकासुर के 3 पुत्र तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की पार्वती जी ने देखा ये तीनों विद्रोही, तीनों विधर्मी, तीनों कहीं ना कहीं हमारे धर्म को, हमारे शास्त्र को, हमारे वेद को, हमारे पुराण को, हमारे सनातन धर्म को नष्ट कर रहे हैं। पार्वती जी ने तुरंत भगवान देवादिदेव महादेव से कहा आप कुछ करिए। शंकर जी कहते हैं देवताओं को पशु बनना पड़ेगा, मैं उनका पति बन जाऊंगा, मेरा नाम पशुपति नाथ, पशुपति नाथ। पाशुपत्य अस्त्र, 3 चीजें हैं। शिव महापुराण की कथा 3 चीज बता रही है, जरा ध्यान से सुनिएगा। पाशुपत्य अस्त्र, पाशुपत्य योग और पशुपत्य व्रत। आप और हम में इतनी सामर्थ्यता नहीं है कि हम पाशुपत्य अस्त्र प्राप्त कर सके। राम जी ने तप किया तब पशुपति अस्त्र मिला था, भगवान कृष्ण ने तप किया तब उन्हें पशुपति अस्त्र मिला था। आप और हम नहीं प्राप्त कर सकते पशुपति अस्त्र, पाशुपत्य योग भी हम नहीं कर सकते, पर एक काम तो कर सकते हैं, 3 नंबर का। कौन सा? पशुपति व्रत। हम संसार के लोग कुछ नहीं कर सकते, अपना कार्य सिद्ध करने के लिए, अपने मन की बात बाबा को कहने के लिए पशुपति नाथ का व्रत कर सकते हैं और उसका फल मिलता जरूर है। पशुपति नाथ व्रत का फल प्राप्त जरूर होता, पशुपति नाथ के व्रत का फल मिलता जरूर है, प्राप्त जरूर होता, मिलेगा। एक बार अगर बाबा ना सुने तो 2-3 महीने के गैप में फिर दूसरी बार करना। दिल से करना, दिखावे से नहीं। कितने दिए लगते हैं पशुपति व्रत में? 6। प्रसाद जाता है, उसके कितने हिस्से होते हैं? जम के बोलो जरा। 3। कितने दिए मंदिर के अंदर जलेंगे? अपने घर के दरवाजे पर सुबह पूजा की थाली लेकर भगवान के मंदिर में जाइए, अभिषेक पूजन करिए, बाबा का सुंदर स्नान पूजन आदि सब कराइए, बाबा की भक्ति धारण करिए, बाबा से प्रार्थना करिए, बाबा से निवेदन करिए, बाबा से विनती करिए। पूजा की थाली वापस लिया, उसको रख दो। शाम के समय 6 दिए अपनी थाली में रखो, प्रसाद एक जगह पर लेकर चलो। हिस्से करने के लिए कोई कागज की प्लेट, दोना या कागज जो भी आप ले जा सकते हो, पत्ता पत्तल जो भी वो लेकर पहुंचे। बाबा का शाम के समय भी पूजन अर्चन भजन, बाबा का शाम के समय भी पूजन भजन अर्चन करिए। 6 दिए जमीन पर रख दीजिए। प्रसाद के 3 हिस्से कर दीजिए। 5 दिए प्रज्वलित कर दीजिए। बाबा से विनय कर दीजिए, बाबा आज मेरा पशुपतिनाथ का व्रत है, बाबा आज मेरा पशुपति व्रत है, पहला व्रत है, बाबा। एक दिया उठाकर वापिस थाली में रख लो। प्रसाद का एक हिस्सा अपनी थाली में वापिस रख लीजिए। बाबा को प्रणाम कर कर घर की ओर चल दीजिए। घर के बाहर, दरवाजे के बाहर बैठकर अपना सीधा हाथ जहां हो वहीं बैठ जाओ और सामने घर के अंदर झांकते हुए घर की ओर मुख कर कर बैठो और दिया प्रज्वलित करो। घर के बाहर विनय बाबा से प्रार्थना करते, बाबा से निवेदन करते, बाबा से प्रार्थना करते, विनय करते हुए, निवेदन करते घर के अंदर प्रवेश करो। भोजन करने से पहले प्रसाद का जो एक हिस्सा तुम लेकर आए हो, वो प्रसाद का एक हिस्सा भोजन करने के पहले ग्रहण करो। जो मीठे का भोग लेकर आई हो वो ग्रहण करो और फिर भोजन ग्रहण करो। अपने प्रसाद के हिस्से में से किसी को हिस्सा नहीं देना। घर से
प्रसाद के 3 हिस्से कर कर नहीं ले जाना, मंदिर में बैठ कर, मंदिर में प्रार्थना, मंदिर में भी बैठ कर। कितने व्रत होते हैं? कितने सोमवार? 5 सोमवार। 5 सोमवार के बीच में अगर कोई रजोधर्मा जाए, कहीं जाना पड़ जाए, व्रत को छोड़ दो, अगला व्रत कर दो। 5वां व्रत जिस दिन रहे उस दिन एक श्रीफल भेंट बाबा के लिए लेकर जाओ। 108 जो आप फूल की पंखड़ी आदि आदि ले जाएं, बाबा को समर्पित करो, बाबा से विनती करो, जैसा नियम करते आए हो वैसा ही करो। एक ही मंदिर में पूजन करो, जिस मंदिर में पहला व्रत होगा उसी मंदिर में 5 व्रत होंगे। आ जाओ। ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंगे बाहें पसारे, अपने गले से लगा लो गिरा जा रहा हो, उठा लो भोले अपने गले से अब तो ना टालो, गिरी जा रहे हो, एक अविरल भक्ति अपने भीतर जागृत कर, एक विश्वास अपने भीतर जागृत कर। जब अविरल भक्ति और विश्वास जागृत होता है तो एक आनंद की अनुभूति हो जाती है। एक विश्वास अपने भीतर जागृत करना, ये विश्वास ही तो है। आपके विदिशा के पास में जगन्नाथ जी का मंदिर है, जहां से रथ यात्रा निकलती है, और कहते हैं कि जब जगदीश बाबा का रथ रुकता है तो यहां से रथ प्रारंभ होता है। ये विश्वास ही तो है, ये भरोसा ही तो है, भरोसा ही तो है। एक जगन्नाथ रथ यात्रा वाले दिन ही एक रथ यात्रा इंदौर में छत्रीबाग से श्री वेंकटेश देव संस्थान द्वारा परम पूज्य 1008 संत शिरोमणि श्री विष्णु प्रपन्नाचार्य जी द्वारा प्रत्येक वर्ष मध्य भारत की एक सुंदर रथ यात्रा निकलती है, वो भी 7 तारीख को निकल रही है। इंदौर वालों से निवेदन है कि सब उस पवित्र रथ यात्रा का भी आनंद लें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। साधुता है, एक विश्वास अपने भीतर जागृत है, एक भरोसा अपने भीतर जागृत है। तीनों को मारने के लिए भगवान शंकर ने पशुपति रूप धारण कर लिया, अपने कष्ट को मिटाने के लिए, अपने कष्ट को मिटाने के लिए, अपनी तकलीफों को मिटाने के लिए, अपने कष्ट को समाप्त करने के लिए भगवान शिव ने पशुपति रूप धारण करा। व्रत धारण करो। किस किस ने करा अपने जीवन में पशुपति व्रत? किसने करा है? सभी ने करा है। रखो रखो रखो, वापिस रखो। हर हर महादेव।